Hello students, welcome in Vigyanansh. This lecture is about the class 8th science chapter number 9, reproduction in the animals. In this video we will concentrate mainly on the egg laying process in the birds or in the reptiles, and then the incubation period, hatching of the egg, and then viviparous and oviparous animals. So with the positive attitude, let's start it. What is the process of laying egg laying in the birds or reptiles? जो पक्षी होते हैं बेटे या जो रेंगने वाले जानवर होते हैं उनमें एग्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? Student, this is poultry chicken. As we know that normal poultry chicken lay one egg daily. जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोल्ट्री के अंदर जो एग लेइंग हैन रहती है वो डेली एक अंडा दे देती है, पर ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए पूरा सिस्टम चलता है, क्योंकि इंडिजिनस वैरायटी जो हमारे घरों में होती हैं उनमें वो 2-3 दिन के बाद एक एग देती है. द रीज़न बिहाइंड दिस इज द ओवरी and the oviduct. They are the main parts of the reproductive system of the hen. In the ovary, number of eggs get matured in a series. जैसे हमने पीछे वीडियो में देखा कि ह्यूमन में एक एग एक ही टाइम पे मेच्योर हो रहा है, बट किसके अंदर, इन द हेन्स, नंबर ऑफ एग सीरीज में मेच्योर हो जाते हैं. जो सबसे ज़्यादा मेच्योर्ड होता है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद उसका स्थान दूसरा ले लेता है, उसका तीसरा, एक नंबर ऑफ सीरीज चलता रहता है. इनिशियली जो एग है बेटे उसके अंदर क्या रहा है, ब्लड वेसल्स नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे एग का साइज बढ़ जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के करीब पहुंच जाता है. ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है, दैट इज टू पास द मेच्योर एग फ्रॉम द ओवरी टू द फेलोपियन ट्यूब. सारी प्रोसेस जो स्टिग्मा के साथ क्लियर दिखती है, यहाँ देख सकते हैं आप स्टिग्मा, उधर बीच बीच में जो येलो पार्ट है स्टिग्मा. और आफ्टर द ओव्यूलेशन, जब ओव्यूल तैयार हो गया एग में, ओव्यूलेशन फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाता है, दैट पार्ट इज नोन एज द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम के अंदर एग जो है बेटे जस्ट 15 मिनट के लिए रुकता है, एंड ओनली फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर. अगर स्पर्म्स इनफंडिबुलम में अवेलेबल हो जाता है 15 मिनट में, तो क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होती है. इनफंडिबुलम से बाद में एग जो है दैट पासिस टू द मैग्नम. जब मैग्नम के अंदर पहुंचता है तो यहाँ एग 3 आवर्स के लिए वेट करता है, और यहाँ इसके अंदर एल्बुमिन ऐड हो जाता है. हमने जानते हैं एग यॉक एंड एग एल्बुमिन. तो एग एल्बुमिन कहाँ ऐड होगा, मैग्नम पार्ट के ऊपर हो जाता है. फ्रॉम द मैग्नम एग कहाँ पहुँच जाता है, दैट इज द इस्टमस में. इस्टमस में जाके जो एग है इसमें अंदर की जो 2 मेम्ब्रेन्स है, इनर और आउटर मेम्ब्रेन्स, ये इसके साथ तैयार हो जाती है. यहाँ एग जो है अप्रॉक्सीमेटली 75 मिनट्स के लिए है यहाँ रहता है, एंड आफ्टर दैट द एग मूव टू द shell gland. Shell gland is the main part where outer membrane that is called shell, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर की लेयर होती है वो यहीं आके प्रिपेयर होती है, राइट. और 20 आवर्स के लिए रुकता है. और जो एग शेल है वो प्रिपेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, लेकिन कई एग्स वाइट होते हैं, कईयों में कुछ और कलर होता है, एंड दैट इज ओनली द पिगमेंट, द डिफरेंस इन द पिगमेंटेशन ओनली. यहाँ तक जब तक एग आता है अप टू शेल ग्लैंड, जो इसका छोटा कॉर्नर होता है जो वो आगे रहता है, और जो बड़ा कॉर्नर है वो पीछे रहता है. उसके बाद एग जो है यहाँ से आगे मूव कर जाता है, दैट इज टू द वेजाइना. दिस इज द ब्रीफ रिकैप्चुलेशन द वेरियस चेंजेस दैट अकर इन द एग विद इन द ओविडक्ट. इन फंडिबुलम में क्या हुई, फर्टिलाइजेशन. मैग्मम में एल्बम ऐड हुआ. इस्मस में शेल मेम्ब्रेन इंटरनल वाली. और शेल ग्लैंड में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल की फॉर्मेशन होगी. तो दिस इज ब्रीफिंग. जब एग वेजाइना के अंदर पहुंच जाता है तो एग की डायरेक्शन बदल जाती है. नाउ वेजाइना में जाते ही एग का जो स्मॉल एंड है वो पीछे हो जाता है, और जो ब्रॉडर एंड है वो आगे मूव कर जाता है, सो दैट टू क्लोज द एक्सपल्शन ऑफ द फीकल मैटर. नॉर्मली जो हैन है उसकी बॉडी का टेम्परेचर 107 डिग्री फॉरनाइट होता है. तो जैसे एग बाहर निकलता है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, कूल होना शुरू हो जाता है, एंड इट हैव द एयर स्पेस. इसके चैल्जल एंड के अपोजिट साइड पे एक एयर स्पेस होता है
जब आप एग खरीदते हैं तो जितना छोटा एयर स्पेस आपको मिलेगा, इट मीन्स उतना एग क्या रहता है, फ्रेश रहता है। व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस? एक्चुअली क्या होता है, बर्ड्स हैं, इनमें जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है, याद रखिए कि जो नंबर ऑफ एग देर आर मेच्योरिंग इन देयर ओवरीज, ऐसा नहीं जैसे ह्यूमन में एक ही एग मेच्योर होता है, बर्ड्स में नंबर ऑफ एग मेच्योर हो रहे होते हैं और वहां से बारी बारी एक एक एग करके जो मेच्योर हो जाएगा बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर ओविडक्ट में आके अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट बन जाएगा, अदरवाइज मतलब जाइगोट जो होता है बेटा वो सॉफ्ट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर कोई लेयरिंग नहीं होती है, वो ओविडक्ट से आगे आगे मूव करता जाता है एंड ट्रैवल डाउन द बर्ड जाइगोट डिवाइड एंड ट्रैवल डाउन। ठीक है, जब नीचे को चलता है तो रास्ते में उसमें यॉर्क, एल्बुमिन, हर चीज ऐड होती है एंड इन द लास्ट एक मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन अटैच होती है एंड आफ्टर दैट द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म, और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म होती है एंड दैट इज कॉल्ड हार्ड शेल। जो हम बाहर से अंडे के ऊपर हार्ड शेल देखते हैं वो तब अटैच होता है एंड देन द बर्ड ले, इस तरह से एग बाहर आ जाता है। तो हमने देखा कि एग जाइगोट से आगे डिवाइड तो हुआ बट उसको टाइम नहीं मिला टू डेवलप इनटू द फीटस, ताकि वो एक चिकन बन सके, चिक बन सके, तो उसको टाइम ही नहीं मिला। ठीक है ना, तो अब वो एग ले कर देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, पहले ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, दो एनिमल विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस, हैन, क्रो, ऑल आर ओविपेरस। लेकिन कंडीशन बता दी अभी भी, एग तो ले किया बट एग के अंदर अभी एम्ब्रायो मैच्योर नहीं हुआ। अभी किसकी फॉर्मेशन नहीं हुई थी, जो चूजा है, चिक की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। सो उसके बाद क्या होता है, देयर इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, दिस इज द पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू चिक बाय द वार्मथ ऑफ द पेरेंट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। उतना समय जितना उस एम्ब्रायो को, जो एग हैच हुआ था उसमें, किसमें, चिक में डेवलप होने में लगता है, उतने समय तक जो पेरेंट्स यहाँ कौन है, जो पक्षी हैं, वो अपनी बॉडी उसके ऊपर बैठ के उसको गर्म करते हैं, उस सारे पीरियड को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। तो यहाँ ये जो डेफिनेशन होगी, शॉर्ट डेफिनेशन यही है जो नीचे वाली है, ऊपर वाली वैसे है, व्हेन द बर्ड्स ले एग द एम्ब्रायो इज देयर to develop it into young one. The birds provide sufficient warmth to eggs by sitting over them. It took about 3 weeks. कितना समय लगता है, लगभग 3 वीक्स का समय लगता है टू डेवलप ए चिक इनटू ए इन द एग। तो एक चिक को एक एग के अंदर बनने में लगभग 3 डेज के आसपास लगते हैं। तो ये सारे का सारा टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड, राइट। तो हमने यहाँ से एक चीज पढ़ा कि एक तो हमारे पास क्या हो गया, एग लेइंग एनिमल्स हो गया, दे आर द बर्ड्स, रेप्टाइल्स, राइट, फिशेस, देन द एम्फीबियंस। फिशेस और एम्फीबियंस जब एग ले करते हैं तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग करते हैं, ध्यान रखिएगा, फिशेस और एम्फीबियंस अनफर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, बट बर्ड्स और रेप्टाइल्स फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं। अब उसके ऊपर चलते हैं तो मैमल्स थे, मैमल्स क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो हमारे पास एक और एनिमल्स आ गए, दे आर नोन एज द विविपेरस। द एनिमल्स दोज गिव बर्थ टू द यंग वंस आर नोन एज विविपेरस। एग्जाम्पल इज काऊ, डॉग, ह्यूमन, ऑल आर विविपेरस। ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। तो अब डेफिनेशन तो हो गई है दोनों, लेकिन डिफरेंस आता है तो आपने लाइन मार के ही लिखना, सबसे बढ़िया यही तरीका होता है। द ऑर्गेनिज्म दोज ले द एग्स आर नोन एज ओविपेरस, द ऑर्गेनिज्म दोज गिव बर्थ टू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस। ओविपेरस में द एनिमल्स डोंट हैव मेमरी ग्लैंड्स, इसमें मेमरी ग्लैंड्स नहीं होती है, बच्चों को दूध नहीं पिला सकते हैं। दे हैव मेमरी ग्लैंड्स टू फीड यंग वंस, उनमें मेमरी ग्लैंड्स होती हैं सो दैट क्या कर सकते हैं वो, ठीक है, यंग वंस को फीड कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज क्रो, पीकॉक, एंड एग्जाम्पल क्या, कैट, काऊ, ह्यूमन, ऑल आर विविपेरस। The previous differences in oviparous and viviparous are very clear from the 8th class book. But these are the some differences that we got after the discussion. जो हमने आपस में बातें की हैं, जो डिस्कशन की, उससे हमें इनमें कुछ और डिफरेंसेस क्लियर हुए। पहला, जैसे एग हैव हार्ड कवरिंग,
जो मछलियां हैं या मेंढक है उनमें तो नहीं होती हैं, लेकिन बाकी उसके बाद रेप्टाइल्स को देखते हैं हम या बर्ड्स को देखते हैं तो उनके अंदर जो एग है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है। इन द केस ऑफ विविपेरस एग डोंट हैव हार्ड कवरिंग। हम जानते हैं कि जो एग जो है दैट डेवलप इन द मदर यूट्रस, तो बाहर आएगा नहीं तो उसको हार्ड कवरिंग की जरूरत ही नहीं होती है। इधर एग कंटेन न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रायो, जो अंदर एम्ब्रायो डेवलप होता है उसके लिए न्यूट्रिशन पूरा होता है ओविपेरस के केसेस में, क्योंकि जो एम्ब्रायो है उसको अंदर ही इंटू चिक या इंटू यंगवन पैदा होना है। बट इन द केस ऑफ विविपेरस एग डोंट कंटेन न्यूट्रिशन फॉर एम्ब्रायो। हम जानते हैं कि वहाँ जो एम्ब्रायो है वो विद इन द बॉडी ऑफ द मदर डेवलप हो जाता है और आफ्टर दैट उसको मेमरी ग्लैंड से फीड किया जाता है, दैट्स वाई दे डोंट नीड द न्यूट्रिशन। So this is about the some oviparous, viviparous incubation period. तो प्लीज अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ये डेफिनेशन, ये क्वेश्चंस हैं। ओके जी।